Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हम लोग देख रहे हैं नारद भक्ति सूत्र का सूत्र नंबर 25। कल हमने 24 खत्म किया था। तो सूत्र नंबर 25 में नारद मुनि जी क्या कह रहे हैं? सातु कर्म ज्ञान योगेभ्यो अपि अधिकतरा। सातु कर्म ज्ञान योगेभ्यो अपि अधिकतरा। ट्रांसलेशन देखते हैं इसका। Pure devotional service, on the other hand, is far superior to fruitive work, philosophical speculation, and mystic meditation. तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो शुद्ध भक्ति है, अगर वो देखा जाए तो वो दूसरे जो कर्म कांड के जो कर्म है और जो दूसरे ज्ञान, जो फिलोसफिकल स्पेकुलेशन है, मनोधर्मी चिंतन है, या योग साधना बाकी जो है उससे कहीं ऊपर है, कहीं ज्यादा ऊपर है। तो शुद्ध भक्ति जो है, कुछ लोगों को लगता है मैं थोड़ा सा कर्म कांड कर लेता हूँ, पूजा पाठ कर लेता हूँ, या थोड़ा सा स्वर्ग जाने का प्रयास करता हूँ, ये सब जो यज्ञ है ये कर लेता हूँ, अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, इतने प्रकार के यज्ञ है, या तो फिर फिलोसफिकल स्पेकुलेशन जो मनोधर्म चिंतन है वो कुछ कर लेता हूँ, या थोड़ा सा कुछ योग साधना कर लेता हूँ। लेकिन नारद मुनि जी यहाँ पे क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि भक्ति जो है वो सबसे ऊपर है। और हम लोग देखे हैं जितने भी हमारे जो संत लोग हैं, जितने भी, चाहे नरसिंह मेहता हो या संत नामदेव हो, संत तुकाराम हो, जनाबाई है, जितने भी संत हैं हम लोग देखे हैं, अलवार है, वैष्णव हैं, जितने भी, वो भगवान की शुद्ध भक्ति की तरफ ही हम लोगों को जाने का जो मार्ग है वो बताते हैं। वो कोई भी ये नहीं कहता कि आप ये साधना करो या वो साधना करो, नहीं, वो सिर्फ भक्ति करने के लिए कह रहे हैं। और नारद मुनि जी भी हम लोगों को 25वें सूत्र में ये करने के लिए कह रहे हैं भक्ति। तो आगे हम लोग तात्पर्य पढ़ते हैं। इसका तात्पर्य एक मिनट। तो यहाँ पे तात्पर्य में क्या कहा गया है कि जब अब जो था, जो व्रज की जो गोपियां हैं उनका वर्णन हो चुका था पराभक्ति के उदाहरण के तौर पर। अब नारद मुनि जी जो हैं भक्ति योगा उसके ऊपर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यहाँ पे नारद मुनि जी ये इस बात पे जोर दे रहे हैं कि सारे भक्त जो हैं वो दूसरे जितने भी वैदिक जो साधना, जो वैदिक साधना करने वाले हैं उनसे कई गुना सुपीरियर है वो। फिर आगे कहते हैं द क्लासिफिकेशन ह्यूमन बीइंग, मनुष्य का जो विभाजन है वो कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त इसमें किया गया। यही हमारे लिए एक बहुत बड़ा वैदिक जो ज्ञान है उसका एक बहुत बड़ा हमारे लिए ये भेंट है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, चलो आइए देखते हैं कि इन सभी चीजों में भक्ति सबसे उच्चतम क्यों है। इतने जितने भी प्रकार के मार्ग दिए गए उसमें भक्ति सबसे उच्चतम क्यों है, ये अभी यहाँ पे बताया जाएगा। तो इसको हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे ये कहा गया तात्पर्य में, कर्म जो है उस चीज को संबोधन किया गया है
जहाँ पे किसी का कैमरा माइक ऑन है। ओके, तो यहाँ पे कर्म जो है वो रिफर किया गया है कोई भी ऐसा कार्य जिसमें जो वैदिक जो बाउंड्री में रहे कि हमको कार्य करना है। कार्य करना मतलब ये नहीं कि कुछ खून खराबा कर दिया, किसी को मार दिया, किसी का इंसल्ट कर दिया, या किसी को कुछ मतलब उल्टा पुल्टा काम नहीं, विकर्म नहीं। यहाँ पे वैदिक बाउंड्री में रह के, वेदों में जो कर्म करने के लिए जो कहा गया है उसमें रहते हुए जो कार्य करते हैं उसको कर्म कहा जाता है। जैसे बहुत से लोग कंफ्यूज है, बोलते हैं कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, वही माय वर्क इज वर्शिप, तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ यही मेरा पूजा है। लेकिन ये सब मूर्खता है, लोग समझ में नहीं आते कि कर्म मतलब क्या, ये डेफिनेशन ही लोग समझ नहीं पाते कि कर्म मतलब जो हमको वेदों में दिया गया है, जिसे भगवान अपने इन वेदों में दिया गया है, तो उसे कर्म कहते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो है वो कर्म नहीं होता। फिर यहाँ पे क्लियरली क्या गया, अनदर टर्म विकर्म इज यूज्ड फॉर एक्टिविटी फॉरबिडन बाय वेदास। तो जो कार्य को मना किया गया है उसे विकर्म कहा गया है। तो सुकर्मा ऑल्दो हैविंग रिलीजियस स्टेचर इज स्टिल मटेरियल, लेकिन ये जो कर्म है इसका एक धार्मिक एक स्तर दिया गया है, लेकिन फिर भी ये भौतिक है। तो विकर्म से तो दूर रहना ही है, लेकिन कर्म जो है भले उसका वैल्यू हो, उसका धार्मिक उसका स्तर हो, लेकिन वो भी भौतिक है। तो जो कर्मी है उसको जो भगवान जो उसको फल देते हैं, जैसे धन है, इंद्रिय तृप्ति है, यश है, या ऊपरी लोकों में जाने का एक मौका है, तो उसमें इंटरेस्टेड रहते हैं कर्मी लोग। फिर आगे कहा गया है इस कर्म का सबसे बड़ा डिफेक्ट क्या है कि इसमें कर्म का फल लगता है। इट ऑलवेज रिजल्ट्स इन रिएक्शंस। अगर कोई भी कुछ कर्म कर रहा है तो उसका हमेशा उसका कर्म फल लगेगा। जैसे किसी ने कोई कर्म किया, समझो कहीं पे कुआं खुदवा दिया, या कोई पार्क बनवा दिया, या कोई हॉस्पिटल बना दिया, तो वो भगवान के लिए नहीं कर रहा है, तो उसका कर्म फल लगता है। इसने पुण्य किया है तो उसको पुण्य मिलना चाहिए, तो पुण्य भोगने के लिए फिर वो इस 84 लाख योनि में के चक्कर में रहेगा और वो निकल नहीं पाएगा। लेकिन भक्ति जो है, भक्ति का कोई भी कार्य हमें बांधता नहीं है। भक्ति का कार्य हमें कर्म बंधन से मुक्त करता है, वो हमको बांधता नहीं है। लेकिन कर्म जो है, प्रत्येक कर्म जो है, हमको जितना हम कर्म करते जाएंगे उतना वो हमको बांधता रहेगा हम लोगों को। फिर आगे कहा गया कि चाहे फिर वो अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, पुण्य देने वाला हो या पाप देने वाला, सारा जो कर्म है वो हमें इस जन्म मृत्यु के चक्कर में बांध के रखता है। तो 9:25 हो रहे, मैं रुकता हूँ। किसी का कोई टीका टिप्पणी है तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा। चलो, आप लोग प्रश्न नहीं कुछ पूछ रहे तो मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछता हूँ। तो आज के श्लोक में नारद मुनि जी क्या
उपदेश दे रहे हैं। एनीबॉडी? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, यहाँ पे नारद मुनि ये बता रहे कि भक्ति जो मार्ग है वो सबसे श्रेष्ठ है, और भक्त जो कार्य करते हैं वो इवन जो वेदास को फॉलो करते हैं उससे भी वो श्रेष्ठ है। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। और दूसरा ये देखें, कर्म का सबसे बड़ा डिफेक्ट क्या है? तानिका माता जी, अपर्णा माता जी, कर्म क्यों नहीं करना चाहिए हम लोगों को? क्या डिफेक्ट है? हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है मेरा? यस प्रभु जी, आ रहा है प्रभु। ओके ओके। यस यस तानिका माता जी। प्रभु मुझे वो नहीं समझ में आया। ओके। तो कर्म जो है, कर्म का हम लोग को मतलब जो है कर्म वेदों में दिया गया है, लोग कर्म करते हैं, लेकिन यहाँ पे कर्म को भी जो है वो एक तरह से ये कहा गया है कि कर्म करना चाहिए हम लोगों को। तो क्यों नहीं करना चाहिए कर्म? क्योंकि जब हम लोग कर्म करते हैं तो उसका कर्म का फल लगता है। जैसे मैंने किसी भूखे को खाना खिलाया तो पुण्य का काम किया, तो मुझे पुण्य लगेगा, तो पुण्य भोगने के लिए मुझे फिर से आना पड़ेगा। मेरा कर्म नील नहीं हो जाता, और हमारा जो भी कर्म फल है, चाहे पुण्य हो या पाप हो, वो जब तक जीरो नहीं हो जाता हम लोग यहाँ से जा नहीं सकते हम लोग। तो इसके लिए कर्म अगर करते हैं हम लोग तो कर्म फल लगेगा। अगर अच्छा कर्म किया है तो अच्छा पुण्य मिलेगा, बुरा कर्म किया है तो पाप मिलेगा। तो वो जब तक हमारा जीरो नहीं हो जाता हम लोग इस धरती को छोड़ नहीं सकते हैं, हम लोग मृत्यु लोक को छोड़ नहीं सकते हैं हम लोग। इसके लिए ये जो है कहा गया कि कर्म नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। ना पाप करना चाहिए ना पुण्य करना चाहिए, उसके लिए तो सबको आना ही है प्रभु। तो मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी प्रभु? हम मतलब पृथ्वी पे है तो हमें तो कर्म करना ही पड़ेगा ना प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। पाप भी नहीं करना है, पुण्य भी नहीं करना है, तो क्या करना है हम लोग को? हम लोगों को अकर्म करना है। एक होता है कर्म, एक होता है विकर्म, और एक होता है अकर्म। अकर्म यानी वो काम जिससे न पाप लगता है न पुण्य लगता है। अभी देखें, अगर किसी का अगर हत्या करते हैं तो हम लोग को पाप लगता है और वो भोगने के लिए आना पड़ता है। लेकिन अर्जुन ने तो कितने लोगों को, कितने करोड़ लोगों को मारा, उसको क्यों नहीं पाप लगा उसको? एनीबॉडी? अपर्णा माता जी। उन्होंने तो कई करोड़ लोगों को मारा उन्होंने तो, बट उनको पाप नहीं लगा उनको। वाई? ये अपर्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। अर्जुन जो कर्म अपना कर्म फल भगवान को अर्पण किया, ऐसा होगा क्या? भगवान को अगर हम कर्म भगवान को अर्पण करते हैं तो उसका रिएक्शंस नहीं होता है? वेरी गुड। तो उन्होंने ये तो इसको अगर सही तरीके से कहा जाए तो ऐसा बोल सकते हैं कि उन्होंने जो भी कार्य किया अपने लिए नहीं किया, उन्होंने जो भी कार्य किया वो भगवान के लिए किया उन्होंने।
मतलब अपने मन से उन्होंने कार्य नहीं किया उन्होंने। जैसे हम लोग हमेशा एक उदाहरण लेते हैं ना, जैसे अगर कोई मिलिट्री वाला व्यक्ति है, कोई मिलिट्री का सैनिक है, कोई भी उच्च पदाधिकारी है, तो जब वो वॉर पे जाता है तो वो कई हजार लोगों को मारता है, और जितना ज्यादा मारता है उतना उसको बड़ा अवार्ड मिलता है। अरे इसने तो इतने लोगों को मारा, 100 लोगों को मारा तो ये वाला चक्र, 1000 लोगों को मारा तो ये वाला चक्र, 10,000 लोगों को मारा तो ये वाला चक्र। तो जितना ज्यादा मारता है, क्यों? बिकॉज दैट इज ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द सुपीरियर। वो अपने मन से किसी को भी नहीं मारते जाते। और वही जिसने 10,000 व्यक्ति को मारा है, उसको बड़ा अवार्ड मिला है, चक्र मिला है, वही व्यक्ति जब शहर में आता है और किसी को थप्पड़ भी मार देता है तो तुरंत उसको जेल में डाल देते हैं। राइट? डिफरेंस क्या है वहां के वॉर में और यहाँ के इसमें? क्योंकि यहाँ पे वो अपने मन से कर रहा है, वहां पे उसने, उसका जो सुपीरियर है, सेनापति है, उसका जो कमांडर है, उसके कहने पे उसने मारा था, इसके लिए उसका अवार्ड मिलता। वैसे ही अर्जुन ने भी जो था, हम लोग देखते हैं, हम लोग अब 4थे अध्याय में है, तो हम लोग देखते हैं कि उसने अपने लिए किसी का वध नहीं किया। भगवान ने बोला तुम ये ऑलरेडी मर चुके हैं, तुम बस खाली श्रेय ले लो इसका, मैं इनको मार चुका हूँ। तो अर्जुन ने सिर्फ भगवान की आज्ञा का पालन किया था, भगवान मार रहे थे उनको, तो इसीलिए उनको कोई भी कर्म फल नहीं लगा। हरे कृष्णा। थैंक यू अपर्णा माता जी, थैंक यू सानिका माता जी। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम लोग नारद भक्ति सूत्र के लिए यहाँ पे रुकते हैं, और हम लोग हरे कृष्ण प्रभु। यस माता जी। प्रभु मतलब जैसे कि अभी वो जो बुरा काम करते हैं तो भी मतलब जैसे कि भगवान को ये करते हैं, मतलब जैसे कि अर्जुन ने इतने लोगों को मार दिया तो वो भगवान के आदेश से मार लिया, पर यहाँ पे तो पृथ्वी पे तो मतलब जैसे कि भगवान तो है नहीं, और जो भी बुरा काम करते हैं तो भगवान का नाम ले मतलब बुरा काम करते, मतलब जो अभी एग्जाम्पल में बताया तो कसाई है, वो कसाई वो मुर्गी को, बकरे को काट रहा है और भगवान का नाम ले रहा है, तो ये क्या मतलब सही है क्या प्रभु? थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। एक्चुअली अगर हम लोग देखें तो हम लोग मतलब अगर शास्त्र को फॉलो कर रहे हैं, शास्त्र के बेसिस पे अगर कर रहे हैं, तो वो जो है उसका कर्म नहीं लगेगा। अभी जैसे कसाई का आपने एग्जांपल दिया, तो ये कसाई जो है एक्चुअली हमारे धर्म में देखा जाए तो कसाई वैसा ऐसा कुछ है नहीं। ये जो इस्लामिक धर्म है इसमें कसाई होता है, और उसको हमारे धर्म में कैसा है, अगर आपको मांस खाना है तो आपको एक बड़ा लंबा प्रोसीजर है वो खुद करना है, और उसकी आंखों में देखते हैं उस प्राणी के, चाहे बकरा है या कुछ भी है, उसके आंखों में देख के उसको वो मंत्र बोलते हुए उसका गला काटना है। और उस मंत्र का मतलब ये है कि अब मैं तुम्हारा गला काट रहा हूँ, अगले जन्म में तुम मेरा गला काटो। तो अपने धर्म के हिसाब से देखा जाए तो वो भी एक कर्म है, एक प्रकार का वैदिक कर्म ही है। वो जो प्रोसेस जो है पूरा मांसाहार करने के लिए भगवान ने दिया हुआ है। लेकिन वो जो निचले स्तर के लोग हैं, जिनका बुद्धि जो है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, स्कूल का एग्जांपल देता, वो 35% वाले मार्क्स वाले ही है, उनका 35 से ज्यादा कभी आता नहीं है उनका, तो उनको बुद्धि है नहीं, तो उनको बड़ा उनको एग्जाम्पल देंगे उनके समझ में नहीं आएगा। इसके लिए भगवान उनके जो समझ में आता है वही बताते हैं उनको। अच्छा ठीक है, तुम ये करो, ऐसे ऐसे तुम, इतना लंबा प्रोसेस है 15 दिन का, वो तुम फॉलो करो, और अमावस के दिन ही तुम ये जो है उसका गला काटना है, और ये मंत्र बोलना है। उसमें कहीं पे भी चूक हो गया तो पूरा उसका वेस्ट हो जाएगा वो। तो कर्म अगर वो करता है तो उसको वो जो है उसका एक बोल सकते हैं हम लोग कि कर्म बंधन तो उसको लगता है उसको। एक तरह से देखा जाए तो जैसे ब्राह्मण लोग जब यज्ञ करते हैं, जब अश्वमेध यज्ञ करते हैं, और जब अश्व को उस यज्ञ में डालते हैं
तो उसको नया शरीर मिलता है। इसके लिए वो यज्ञ का जो है फल नहीं मिलता, उसको मारने का या उस गाय को या उस घोड़े को मारने का फल नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने शास्त्र के हिसाब से किया। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, लोग अपने मन के हिसाब से, अरे यार मुझे चिकन खाना है चलो, और फिर बाद में वो कसाई को बोलते हैं भाई तुम काटो, तो और वो बोलते हैं अरे मैंने तो नहीं काटा है ना। लेकिन हमने जब हम लोग ये सेक्शन कर रहे थे तो हमने देखा था ऑर्डर देने वाले को, उसको पकाने वाले को, उसका सेल करने वाले को और खाने वाले को, जितने 6 प्रकार के लोग थे सभी को उसका फल मिलता है। तो कर्म जो है हम लोग भगवान के हिसाब से करना चाहिए। और जैसे आपने बोला कि भगवान तो अभी है नहीं, तो क्या करें? भगवान ने हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस देके छोड़ा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो वो अगर हम लोग करते हैं तो फिर हम लोग जो है हमारे ऊपर कर्म बंधन नहीं लगेगा। जैसे हम लोग भक्ति करते हैं तो हम लोग को दिया गया है शास्त्रों में कि आप भगवान को भोग अर्पण करो, तो उसमें से तुरंत जो भी पाप है वो भगवान निकाल देते हैं। और हम लोग जब खाते हैं तो उसका पाप नहीं लगता। भगवान तीसरे अध्याय में हमने देखा, तो तीसरे चैप्टर में भगवान बोलते हैं कि अन्न खाने से भी पाप लगता है, लेकिन जब भगवान को भोग लगाते हैं हम लोग शास्त्रों के हिसाब से तो हम लोग को पाप नहीं लगता। तो ये हम लोग को करना है। डायरेक्ट अभी भगवान कृष्ण हमको आदेश नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने अपना आदेश सारा भगवत गीता भागवतम के माध्यम से जो है छोड़ के रखा है, शास्त्रों में दिया है। और जो अपने जो आचार्य हैं वो हम लोग को उसको समझाते हैं, तो वो अगर पालन करते हैं तो हम लोग को फिर कोई पाप नहीं लगेगा, कोई पुण्य नहीं लगेगा। तो वो अकर्म करना है हम लोग को, हर चीज भगवान के लिए करना है हम लोग को। जैसे मुझे खाना खाना है, मैं नॉर्मली खाना खाता हूँ तो बहुत घोर पाप लगता है, लेकिन वही मैं जब भगवान को भोग लगाता हूँ तो कोई पाप नहीं लगता। फिर ऐसे ही जो भी कार्य करना है हम लोग अगर भगवान के लिए करते हैं तो हम लोग को कोई पाप नहीं लगता उसमें। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। सानिका माता जी, आपने प्रभु जी एकदम 100% सही बताया था। मैं जस्ट एक और एक चीज ऐड कर रहा था कि सानिका माता जी, अगर आप वो कसाई का एग्जांपल देते हैं, वो कत्तल खाने में जो बैठे लोग रहते हैं, जो गाय बैल को काटते हैं, और वो अगर भगवान का नाम लेंगे, तो माता जी ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बंदा भगवान का नाम लेके उसको काटता रहेगा, क्योंकि भगवान का नाम लेने वाला उसको पता रहता है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ क्या सही कर रहा हूँ, और ये गलत काम करते समय वो डेफिनेटली भगवान का नाम लेगा ही नहीं। और अगर लेके अगर कर भी रहा रहेगा तो उसको वो सच्ची में मतलब वो कितना दिल से कर रहा है, और कितने दिल से भगवान का नाम ले रहा है, और कितने जबरदस्ती से वो काट रहा है कि मतलब मैं मुझे काटना नहीं है, लेकिन अगर मैं नहीं काटूंगा तो मेरा घर नहीं चलेगा, मेरा परिवार खाना नहीं खा पाएगा, मुझे नौकरी चली जाएगी। उस हिसाब से अगर वो कर रहा है तो बात अलग है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये जो कत्ल खाने में जो लोग बैठे हैं उनको किसी भी तरीके से ऐसे चीजों करने से गलती लगती रहेगी। ये मतलब ये और एक जस्ट एक मैं पॉइंट ऐड कर रहा था। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु। एक्चुअली में शास्त्र में दिया गया है, जैसे मैं बोल रहा था कि आपने वैदिक धर्मों में मतलब सनातन धर्म में कसाई नाम का चीज ही नहीं है, ये इस्लामिक धर्म में आता है। और शास्त्र में अपने कहा गया है कि जो बुचर है वो चाहे जो भी करे उसको कभी उसको मुक्ति नहीं मिलता, उसको मतलब वो कभी भगवान के पास नहीं आ सकता। कसाई इतना मतलब एक ऐसा क्वालिटी है क्योंकि वो इतना निष्ठुर है और इतना मतलब तो कभी भी भक्ति के आसपास भी नहीं आ सकता वो। तो मतलब हम लोग इससे ये समझ सकते हैं इस चीज से कि भगवान को जो दूसरे पे क्या बोलते हैं ना अत्याचार करने वाले मतलब से कितना उनको बुरा लगता है, दूसरों पे अत्याचार करने वाले से, कि भगवान उनको कभी अपना भक्ति देते ही नहीं है। कसाई कभी भी नहीं जा सकता भगवान के पास। ये एक चीज उसमें बताया, जस्ट वांट टू ऐड दैट। और एक पॉइंट याद आया था, आई फॉरगॉट। या हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। ये प्रभु जी आपने अभी ये बताया, मुझे पता नहीं था कि कसाई कभी भगवान के पास नहीं जा सकते, मतलब उसको कभी भगवान की नहीं बोलते। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। या थैंक यू प्रभु।
ठीक है, ओके। चलो, और कोई? कुंजेश्वरी माता जी ने हाथ ऊपर किया। और मैं ही हूँ। मेरे ही हाथ में मोबाइल। गोपी गोपी मानो प्रभु जी कुंजेश्वरी माता जी और अपनी इधर से कभी भी किधर से भी बात करते हो। मैं कभी भी कोई भी रूप लेता हूँ मैं। ओमनीपोटेंट है प्रभु जी। हरे कृष्णा। कल हमने वही देखा था कि आज जैसे प्रभु ने बोला कि कसाई कभी भगवान के पास नहीं जा सकता, तो कल वही देखा जो सबके प्रति करुणा रखते हैं, हर एक में भगवान का रूप देते हैं, वो तुरंत भगवान के पास जाते थे। कल हमने देखा था ना संत लोग कैसे होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, और उसका उलट आज है, उल्टा कसाई का। हरे कृष्ण। तो हम लोग रुकते हैं नारद भक्ति सूत्र के लिए यहाँ पे। श्री श्री नारद भक्ति सूत्र की जय। श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरुविंद की जय। हरे कृष्णा।